नमस्कार। आज हम भोजन के एक अन्य अवयव जल की बात करेंगे। जल जीवन है, जल है तो कल, ऐसे स्लोगन हम बहुत जगह देखते हैं। वास्तविकता में जल के बगैर किसी भी चीज़ की, जीव की परिकल्पना करना निर्थक है। वैज्ञानिक भी चंद्रमा, मंगल ग्रह, इन पर जल होने की संभावनाओं को देख रहे हैं ताकि जीवन की संभावनाओं को तलाशा जा सके। बिना जल के जीवन की संभावनाओं की कल्पना नहीं की जा सकती। सामान्यतः जल की क्या क्या गुण होने चाहिए? जो भी जल हम पीते हैं वो जल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों की वैरायटी रहनी चाहिए। न तो कोई रंग होना चाहिए, न गंध होना चाहिए, न कोई स्वाद होना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति है तो जल शुद्ध है। इसे आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। इसमें किसी तरह के कोई सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। इनका पीएच साफ होना चाहिए। यानी कहने का मतलब न तो ये अम्लीय प्रवृत्ति का होना चाहिए, न क्षारीय प्रवृत्ति का, उदासीन प्रवृत्ति का होना चाहिए। शुद्ध जल में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए जिससे आसानी से जीव जंतु उसका सेवन कर सके। जलीय जीवों के लिए अति आवश्यक है, ध्यान करना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे जल हमारे शरीर में करता क्या है? जल हमारे शरीर में समस्त उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, यानी उसको संपन्न कराने में सहायता करता है। प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीने से जहरीले पदार्थ हमारे शरीर से जल के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अनावश्यक पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं, चाहे मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा, मल के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसके कारण हमारे शरीर में ऊर्जा व स्फूर्ति रहती है। पानी में कई रेशे पर्याप्त मात्रा बनी रहती है पानी की वजह से, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। जल से अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती। अनावश्यक चर्बी को जल कहीं ना कहीं अपने साथ मिलाकर शरीर से बाहर निकाल देता है, ध्यान करना। जल से किसी भी प्रकार की एलर्जी तथा फेफड़े संक्रमण जैसी बीमारियां उत्पन्न नहीं होती। ये हमारे जल की कुछ अद्भुत गुण है जिससे कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो हम अगला टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है शरीर भार सूचकांक, जिसको हम BMI भी कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। सामान्य BMI यानी हमारे शरीर में चर्बी या मोटापा कितना है हमारे भार के अनुसार। ऐसे मोटापा नहीं, हमारे भार के अनुपात में चर्बी या मोटापा कितना है, इसके ध्यान करना। सामान्य BMI यानी सामान्य व्यक्ति के लिए BMI का मान 18.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसकी क्या है? इकाई है। ध्यान रखना इस बात का। परीक्षा में पूछ लेते हैं कि भाई BMI की इकाई क्या है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, ध्यान करना। मोटापे की स्थिति की ओर बढ़ते हैं तो उस समय हमारा जो भार सूचकांक आएगा वो 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आएगा। यदि मोटे हो चुके हैं या मोटापापन आ चुका है उस समय हमारे शरीर का भार सूचकांक 30 किलोग्राम मीटर प्रति स्क्वायर है, जो कहीं ना कहीं घातक है, अनेक रोगों को अपने लिए समावेश किए हुए हैं, ध्यान करना। अब मोटापा अगर आपको BMI ज्ञात भी करना है तो आसानी से आप इस सूत्र से ज्ञात भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन 80 किलोग्राम है, वेट जो है उसका 80 किलोग्राम है और उसकी हाइट जो है वो 2 मीटर है। नॉर्मली 2 मीटर होती नहीं, लेकिन एक समस्या का समाधान करने के लिए उदाहरण से समझेंगे हम। अब इसका BMI ज्ञात करना है तो BMI का जो फॉर्मूला है वो हमने अभी देखा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। तो किलोग्राम कितना? 80, मीटर स्क्वायर कितना है? 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो उत्तर कितना आएगा? 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब वो सामान्य स्थिति में है, वो इतनी मोटापे वाली स्थिति में नहीं है। अब मोटापे से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो जाती है, रुधिर वाहिनियां अवरुद्ध हो जाती है, मधुमेह, डायबिटीज जैसी समस्या आ जाती है, श्वसन संबंधी कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं, अस्थि रोग, हड्डियों से संबंधित, घुटनों में, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो अतिरिक्त भार बढ़ता है जिसके कारण उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। इस तरह की कई बीमारियां मोटापे के कारण उत्पन्न होने लगती हैं। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, रक्तचाप क्या है? रक्तचाप या जिसका दूसरा नाम रुधिर दाब है, जिसको इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं, हमारे शरीर पर रुधिर को ले जाने और लाने के लिए 2 प्रकार की नलिकाएं होती है। एक होती है धमनी और एक होती है शिरा। आप सब दिमाग में रख लो, रक्तचाप या रुधिर दाब धमनी के आधार पर ही मापा जाता है। धमनी के आधार पर यानी धमनी की दीवारों पर पड़ने वाले दबाव के आधार पर ही रक्तदाब को मापा जाता है। धमनी की दीवारों पर पड़ने वाला प्रभाव 2 प्रकार का होता है। किस किस प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक, ध्यान करना। इस समय सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या है, ध्यान करो। सिस्टोलिक का मतलब है रुधिर जब नीलियों के संकुचन के समय
धमनी की दीवारों पर दाब अत्यधिक पड़ता है, उस समय रुधिर का दाब 120 mm होता है। पारे के स्तंभ पर मापा गया दाब होता है 120 mm, जो नीलियों के संकुचन दाब को कहते हैं, इसे सिस्टोलिक दाब कहते हैं। ये अत्यधिक होता है। उसके बाद जब संकुचन हट जाता है, यानी नीले वापस फैलते हैं, अनुस्थलन वाली स्थिति में आते हैं, उस समय रुधिर धमनियों पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है और वो दबाव लगभग 80 mm के आसपास पहुंच जाता है। इस स्थिति को डायस्टोलिक दाब कहते हैं, ध्यान करना। यानी हमारे शरीर का सिस्टोलिक दाब 90 से 120 के बीच में है तो ठीक है, और डायस्टोलिक दाब यदि हमारे शरीर का कहीं ना कहीं 60 से 80 के बीच है तो ठीक है। इस समय हमारे नॉर्मल ब्लड प्रेशर आप कह सकते हो कि है। इससे आगे हम पढ़ते हैं तो रक्तदाब को मापने की इकाई, रक्तदाब को मापने की इकाई रक्तचाप मापी है, या फिर इसको स्पाइगोनोमैनोमीटर कहते हैं। ये स्टीफन हेल्स ने पहली बार रक्तचाप घोड़ों में सन 1738 में मापा था। सन 1983 में कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया था। तो रक्तचाप आप समझ गए होंगे कि किसे कहते हैं। रुधिर की धमनियों पर, रुधिर वाहिनियों में धमनियों पर पड़ने वाला जो दबाव है वो कहीं ना कहीं रक्तदाब है, जिसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहा गया है। अब आ जाओ निम्न रक्तदाब। अब निम्न रक्तचाप किसे कहेंगे, जिसमें आपके रुधिर दाब का मान कम हो जाए। यानी मैंने निम्न दाब कितना बताया था, 80 बताया था, और वो 60 से 80 तक सामान्य है, लेकिन वो 60 से नीचे चला जाए तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, निम्न रक्तचाप कहते हैं। ध्यान करना। यानी डायस्टोलिक का मान 60 से कम हो जाए, 60 से भी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इसे निम्न रक्तचाप कहते हैं, जिसके कारण कई तरह के प्रभाव आप देख सकते हो। मस्तिष्क, हृदय तथा गुर्दे जैसी महत्वपूर्ण ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ता है। ऑक्सीजन व पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाता, इस तरह की कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अब आता है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप किसे कहते हैं, मैंने कहा था डायस्टोलिक स्थिति उच्च रक्तदाब की, यानी 120, कहाँ से कहाँ तक, 90 से लेकर 120 तक। यदि इसके मान में कम या ज़्यादा हो जाए तो उस परिस्थिति को डायस्टोलिक रक्तचाप कहते हैं, ध्यान करना। उस स्थिति में सिस्टोलिक रक्तदाब अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति में कई तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाएगी। बेचैनी रहना, मधुमेह, हृदयघात जैसी बीमारियाँ उत्पन्न हो जाना, गुर्दों की कार्य क्षमता में कमी आ जाना, श्वसन क्रिया की समस्या उत्पन्न हो जाना, इस तरह की कई बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी, ध्यान करना।